एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मुझे ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ईश्वर नहीं है। वह व्यक्ति अचंभित रह गया। सारी उम्र वह ये मानता आया था कि ईश्वर है और आज बुद्ध ने ये कह दिया कि ईश्वर नहीं है। वह जानता था कि बुद्ध एक पहुँचे हुए महापुरुष हैं। वह झूठ नहीं बोल सकते। बुद्ध का वचन उसके लिए प्रमाण था। उसका चेहरा उतर गया और वह मन में कई तरह के प्रश्न लेकर वहाँ से चला गया। दोपहर का समय हुआ और बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया। उसने भी बुद्ध से वही पूछा कि हे बुद्ध, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उसकी तरफ भी देखा, कुछ मुस्कुराए और बोले, हाँ, ईश्वर है। वह व्यक्ति भी अचंभित रह गया क्योंकि वह व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक था। अपनी सारी उम्र वह केवल इस बात का प्रसार करता रहा था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन आज बुद्ध ने यह कह के कि ईश्वर है, उसकी सारी मान्यताओं को झकझोर के रख दिया था। मन में अनेक प्रश्न लिए वह व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। बुद्ध के साथ बुद्ध का एक भिक्षु बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। शाम का वक्त हुआ। एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह आकर बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर किसी प्रश्न को लेकर एक तड़प लगी हुई है। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और इशारे से उसके आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। उसका प्रश्न सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना तो हाँ है और ना ही ना। ऐसा कहकर बुद्ध मौन हो गए और आंखें बंद करके बैठ गए। वह व्यक्ति भी बुद्ध को देखकर मौन होकर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ समय तक बुद्ध और वह व्यक्ति दोनों आंखें बंद करके मौन बैठे रहे। कुछ समय के पश्चात बुद्ध ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने भी आंखें खोली। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर असीम शांति झलक रही थी। उसकी व्याकुलता खत्म हो चुकी थी और चेहरे पर संतोष था, जैसे किसी प्यासे आदमी को किसी ने पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी हो। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। बुद्ध का एक भिक्षु जो सुबह से बैठा ये सब देख रहा था, वह बहुत घबरा गया। उसने बुद्ध के तीनों उत्तर सुन लिए थे। रात के वक्त उसने बुद्ध से कहा, भंते, मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। सुबह आपने एक व्यक्ति को कहा कि ईश्वर नहीं है। दोपहर को आपने एक व्यक्ति को कहा कि ईश्वर है और शाम को आपने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना तो हाँ है और ना ही ना। और ये कहकर आप मौन हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका कौन सा उत्तर सही था। जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बुद्ध ने अपने भिक्षु से कहा, मैंने जिन लोगों को उनके प्रश्न के जवाब दिए थे, वह केवल उनके लिए ही थे। तुम्हारे साथ उसका कोई संबंध नहीं था। जिस दिन तुम प्रश्न पूछोगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला व्यक्ति जो आया था वह आस्तिक था। वह ईश्वर को मानता था, जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन
उसने ईश्वर को पाने का कभी प्रयास नहीं किया। उसे ईश्वर को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह सोच रहा था कि बुद्ध मेरी हाँ में हाँ मिला देंगे और बस मेरी बात पर मोहर लग जाएगी। वह केवल अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए आया था। उस व्यक्ति की अपने आप को जानने की खोज रुक चुकी थी। अब यह जानने के बाद कि ईश्वर नहीं है, अब वह अपने आप को जानने की कोशिश करेगा और उसकी खोज शुरू होगी। दूसरा व्यक्ति शुरू से ही नास्तिक था। वह हमेशा हर किसी को यही कहता था कि ईश्वर नहीं है। वह व्यक्ति भी अपनी मान्यताओं में फंसा हुआ था। उसकी भी खोज रुक चुकी थी। अब यह जानकर कि ईश्वर है, वह इसको खोजने की कोशिश करेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। और जब तक कोई व्यक्ति खोजने की कोशिश नहीं करता, तब तक वह उस सत्य को नहीं जान पाएगा। शाम को जो व्यक्ति आया वह वास्तव में जिज्ञासु था। वह नहीं जानता था कि ईश्वर है या नहीं। वह केवल सत्य को जानना चाहता था। जैसे कोई बर्तन खाली हो तो उसमें दूध उड़ेला जा सकता है। उस व्यक्ति की कोई मान्यता नहीं थी। वह एक खाली बर्तन की तरह था और बस मैंने उसमें ज्ञान रूपी दूध उड़ेल दिया। उस व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिल गई और वह यहाँ से संतुष्ट होकर गया। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो या तो ईश्वर को मानते हैं या फिर नहीं मानते। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके अंदर अपने आप को जानने की जिज्ञासा है। हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार के लोगों में आते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक हमारे अंदर अपने आप को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। धन्यवाद।